हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है नेचुरली जो प्लांट वगैरह ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो जंगली जीव जंतु वगैरह होते हैं हमारे। वाइल ट्रैवलिंग टू वेरियस प्लेसेस, बहुत अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हुए, यू मस्ट हैव नोटिस, तुमने बहुत नोटिस किया होगा, क्या हम कह सकते हैं तुमने ज़रूर नोटिस किया होगा दैट द वेजिटेशन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह सेम पौधे तो नहीं उगते। इन इंडिया, अगर हम भारत की बात करें, फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेशन वेरीज, मतलब अलग अलग है। फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट, कहीं तो बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट हैं जैसे कि इन केरला, और टू मोर ओपन फॉरेस्ट भी हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, वहाँ पर दूर दूर हैं पेड़, ठीक है। तो फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ओपन है, कहीं तो बहुत घने जंगल है, तो कहीं ऐसे जंगल हैं जहाँ पर पौधे जो हैं थोड़े दूर दूर हैं। थ्रोनी फॉरेस्ट हैं। थ्रोन फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पर कांटेदार पौधे होते हैं। ये कहाँ पर है, राजस्थान में। एंड कॉनिकल ट्रीज, कॉनिकल कुछ होते हैं इस तरह के, जो कोन शेप के पौधे होते हैं इस तरह के, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हिली माउंटेन्स वगैरह पे पाए जाते हैं। तो कॉनिकल ट्रीज होते हैं इन द हिमालयन स्लोप्स पर। द एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, जो जानवर इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, आर ऑल्सो नॉट द सेम, वो भी सेम नहीं होते भाई। अलग अलग प्रकार के जंगलों में अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। वाई मे बी द कॉज फॉर सच डाइवर्सिटी, वॉट मे बी द कॉज, क्या कारण हो सकता है इस तरह की विभिन्नता का, इस डाइवर्सिटी का क्या कारण हो सकता है। डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इसे डिस्कस करो। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, उसका मतलब होता है द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली, ऐसे पेड़ पौधे जो खुद ही उग जाते हैं इन दैट एरिया, उस एरिया में, अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं बाय एनी ह्यूमन एक्टिविटी से, मतलब किसी ह्यूमन एक्टिविटी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वरीज, मतलब अलग अलग होता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, जगह जगह का अलग होता है ऑन द अर्थ, ठीक है। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन, अब ऐसे फैक्टर्स जो बताते हैं या कह सकते हैं जिनकी वजह से होता है फाउंड इन द एरियाज आर, वो कौन कौन से होते हैं। पहला टेम्परेचर, कहाँ का टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से वहाँ के पौधे होंगे, उसी के हिसाब से वहाँ के जानवर होंगे। सेम एज रेनफॉल, कहाँ कितना ज़्यादा या कम होता है उसी के हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। कहाँ किस तरह की टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है, यानी कि मिट्टी पाई जाती है, उससे भी विभिन्नता आ जाती है। एंड एल्टीट्यूड, समुद्र तट से कितनी ऊंचाई है, इसका भी डिफरेंस बनता है। 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ग्रासेस, शर्ब्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्रकार की घासें, अलग अलग प्रकार के शर्ब्स, अलग अलग प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार की जगहों पर। ऑक्यूपाइंग लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड, और ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंड को घेरते हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया सस्टेन्स वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है मतलब नेचुरली जो पेड़ पौधे कहीं पर उगते हैं किसी भी एरिया में, वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ के जंगली जीव जंतुओं के जीवन को बनाए रखते हैं, सस्टेन कराते हैं। एंड प्रोवाइड करते हैं उन्हें हैबिटेट, मतलब रहने की जगह। अब जंगल क्या है, जानवरों के रहने की जगह है, देयरफॉर इसी वजह से ईच नेचुरल वेजिटेशन जोन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ वाइल्ड लाइफ यूनिक टू इट, मतलब हर एक जगह की बिल्कुल अलग ही वाइल्ड लाइफ है, और इसको हम बायोम बोलते हैं, बायोम बोल सकते हो बल्कि, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर कितना होता है, कैसा होता है, तो हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं एज फॉरेस्ट की फॉर्म में, ग्रासलैंड्स की फॉर्म में, और डेजर्ट्स की फॉर्म में। पहला आता है हमारा फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। एन एरिया, एक ऐसा एरिया वेयर वेजिटेशन कंप्राइजेज ऑफ ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। यूजुअली फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है। जंगल कहाँ होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। बारिश होगी तो नेचुरली पेड़ पौधे आराम से ग्रो कर पाते हैं। फॉरेस्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू मेन 2 टाइप्स, पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, दूसरा डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट आर सो नेम्ड, उनका नाम एवरग्रीन इसीलिए होता है एज देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन, हमेशा हरे भरे रहेंगे, कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है उनका किसी में हरे भरे रहेंगे। एंड ये क्या करते हैं, शेड करते हैं अपनी पत्तियों को, और अपनी लीव्स को, ये कभी भी शेड नहीं करेंगे। ऐसा रहता है कि नो पर्टिकुलर सीजन है कि ये पत्तियाँ इस सीजन में गिराएंगे, हमेशा हरे भरे रहते हैं, गिरती रहेंगी पत्तियाँ, आती रहेंगी इनके ऊपर। देयरफॉर दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये हरे भरे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड करते हैं अपनी लीव्स को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। तो डिसीडियस में मतलब अलग अलग टाइम पर पत्तियाँ गिर जाती हैं उनकी। एवरग्रीन में हमेशा हरे भरे रहेंगे, ठीक है। तो यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में डिसीडियस फॉरेस्ट में पत्तियाँ गिरती हैं। एंड दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अब पत्तियाँ क्यों गिरती हैं, क्योंकि पानी का लॉस नहीं हो, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर की वजह से पानी गिर जाता है, मतलब पत्तियाँ गिर जाती हैं। और लॉस ऑफ वाटर किस वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन, यानी कि पत्तियों में से पेड़ों का पानी भाप बन के उड़ जाता है।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया क्या है इनके? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर वाले रीजन्स पे ही पाए जाते हैं, जहाँ पर इक्वेटर है ना बीच में धरती पर, वहाँ द अमेजन एंड द ऑरिनोको रिवर बेसन इन साउथ अमेरिका, द जीरिया रिवर बेसन इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी इसकी जगहें हैं। करेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट या सल्वा भी इनको बोला जाता है। द ट्रीज आर टॉल, यहाँ के पेड़ बड़े लंबे लंबे होते हैं, विद हार्ड वुड, उसकी लकड़ी भी बहुत हार्ड होती है। ब्रॉड लीव्स यानी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, दैट फॉर्म अ थिक कैनोपी। अब कैनोपी कैसे बनती है? ऐसी छतरी, ऐसे समझो कि पेड़ है, फिर एक और पेड़ है, फिर एक और पेड़ है, फिर एक और पेड़ है, और ऐसा लगेगा ऊपर 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 जैसे कोई कैनोपी बन गई हो, छतरी बन गई हो इससे एट द टॉप। और इसकी वजह से क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं सनलाइट को नीचे आने से, फ्रॉम पेंट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट। तो नीचे क्या होता है? ज़्यादा डार्क रहता है क्योंकि धूप नीचे नहीं आ पाती, और ये बिल्कुल डैम्प हो जाते हैं, बिल्कुल नम हो जाती है जगह क्योंकि सूख नहीं पा रही है। एबोने, महागोने, रोजवुड, रबड़ एंड चिंचोना आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जो यहाँ पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में। लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज़ यहाँ पाई जाती हैं, साथ में स्मॉल एरियाज़ में, जो कि किस लिए होता है? मेकिंग कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट डिफ़िकल्ट। अब क्योंकि ये बहुत घने हैं, अंधेरा भी है, डैम्प नम भी हैं, तो कमर्शियल यूज़ के लिए लकड़ियाँ यहाँ से ज़रा कम ही मिल पाती हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करो यानी कि जंगली जीव जंतु, तो द रेन फॉरेस्ट आर नोन फॉर द रिच बायोडाइवर्सिटी। अब इस तरह के ये रेन फॉल्स जो है फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड सच एज मंकीज़ पाए जाते हैं, एप्स पाए जाते हैं, इगुआनास पाए जाते हैं, प्यूमास हैं, हिप्पोपोटामस है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स हैं, ह्यूज बड़े बड़े स्नेक्स हैं, सब यहाँ पाए जाते हैं। कलरफुल बर्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, तो रेन फॉरेस्ट आर नोन फॉरेस्ट, ये तो हो गया था हमारा। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब एरियाज, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इस तरह के जो जंगल हैं वो साउथ में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, नॉर्थन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताएं क्या है? ये ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये कम घने होते हैं देन द रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। द ट्रीज़ आर ऑफ मीडियम हाइट, यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, और शेड यानी कि झड़ जाती हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं ड्राई सीजन में, पत्तियाँ हट जाती हैं इनकी ड्राई सीजन में। तो देयर इज़ अ डेंस अंडर ग्रोथ ऑफ बुशेस। अब नीचे क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बुशेस आ जाती हैं, शब्स वगैरह यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। द ट्रीज़ इन दीज फॉरेस्ट आर कमर्शियली वेरी वैल्यूएबल। अब कमर्शियली बहुत वैल्यूएबल है, यानी कि व्यापार होता होगा यहाँ की लकड़ी का। सम ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रीज आर टीक है, साल है, सैंडलवुड है, शीशम है, बाम्बू, एक्यूलिप्टस का पौधा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। वाइल्ड लाइफ की बात करो, द वाइल्ड लाइफ इन द डिसीडियस फॉरेस्ट इंक्लूड करती है टाइगर्स को, एलिफेंट्स को, लेपर्ड्स को, बियर, मंकी, डियर, डायनासोर्स है ना, वैरायटी ऑफ स्नेक यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एरियाज। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वार्म टेम्परेट रीजन्स, ये बहुत गर्म टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, एंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इस जगह पे भी ये पाए जाते हैं, ईस्ट साइड की जो मार्जिन वाली जगह है ना कॉन्टिनेंट्स की वो। द मेन रीजन्स आर, जगहें कौन कौन सी हैं मेन इनकी? चाइना हो गई, यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी मेन जगहें। करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या होती है? मिक्सड वैरायटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, एक मिक्स वैरायटी जो है यहाँ पे पाई जाती है हार्डवुड ट्रीज़ की। यहाँ पर मतलब बहुत ही हार्ड होती है लकड़ी इन पेड़ों की। दे याइल्ड यानी कि यहाँ पर उपज होती है वैल्यूएबल टिम्बर की, बहुत ही कीमती लकड़ी यहाँ पर उगती है। मेन जो प्रकार हैं लकड़ियों के, वो ओक है, यूलिप्टस है, पाइन का पौधा है, और वेटल, कैम्फर, बैम्बू, मलबरी, इनके पौधे यहाँ होते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करो, इट इंक्लूड्स डियर, एंटीलोप्स, मंकीज, बियर, वुल्स, फॉक्सेस और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पाई जाती हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करो तो दीज आर फाउंड इन द कूल टेम्परेट रीजन, ठंडे टेम्परेट रीजन्स में होते हैं ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। द मेन रीजन्स आर नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, जो इसकी जगहें कहाँ होते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट यूएसए में होते हैं, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में होते हैं, नॉर्थ चाइना में होते हैं, नॉर्दर्न चाइना और जापान में भी होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में होते हैं, साउथ एंड चिली में और न्यूजीलैंड में, यहाँ होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं की बात करें तो द ट्रीज आर नॉट वेरी टॉल, पौधे बहुत लंबे नहीं होते हैं, बट हैव थिक ट्रंक्स, पर इनका जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। ये होता है पेड़ का ट्रंक, ये वाली पोर्शन, ठीक है, तो ये बहुत चौड़ा होता है, बहुत मोटा होता है, थिक होता है काफ़ी। और पत्तियाँ कैसी होती हैं? ब्रॉड लीव्स होती हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन, पत्तियाँ ऑटम सीजन में ये झड़ जाती हैं, एंड रिमेन बेयर
थ्रू आउट विंटर, पूरे विंटर में ये जो है बिल्कुल पौधे नंगे से रहते हैं, बेसिकली मीन्स इन पे पत्तियाँ नहीं रहती हैं। द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज आर ओक, एश, एल्म, मैपल, बीच, पॉपुलर रेडवुड और डगलस। फिर ये इनके पौधों के नाम है, याद कर लेना। वाइल्ड लाइफ की बात करो, जंगली जीव जंतु की, तो द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस फॉरेस्ट इंक्लूड्स डियर हैं, बियर्स हैं, बाइसन्स हैं, बीवर्स हैं, स्क्वारल्स हैं, फॉक्सेस हैं, वुल्व्स हैं और वाइल्ड कैट्स हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट की बात करते हैं अगर, तो एरियाज दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वार्म टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। द मेन रीजन्स आर साउथर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थर्न वेस्टर्न अफ्रीका, कैलिफोर्निया एंड यूएसए, सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। करेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं की बात करूँ तो इन दीज रीजन समर्स बहुत ड्राई होते हैं, रेनफॉल यहाँ पर होता है ड्यूरिंग विंटर के समय में। दीज फॉरेस्ट आर नॉट डेंस, ये बहुत घने नहीं होते हैं, अनकंटेन करते हैं ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज की, मतलब छोटी छोटी यहाँ पर हमेशा हरी भरी रहने वाली पत्तियाँ होती हैं। सम ऑफ देम हैव सेवरल एडेप्टेशंस लाइक थिक बार्क हो गया बहुत चौड़ा, स्मॉल वैक्सी लीव्स होंगी, लॉन्ग रूट्स होंगी टू विदस्टैंड द ड्राई समर, जिससे ड्राई समर में इनको नुकसान नहीं होता। द मेन ट्रीज आर ऑलिव, कॉर्क, ओक, फिग, ल्यूरल पाइन, फिर सीएडा, साइप्रस और जो माइडल मेहंदी का पौधा होता है, सिट्रस फ्रूट्स खट्टे फलों का पौधा होते हैं जैसे ऑरेंज या लेमन वगैरह के। वाइल्ड लाइफ की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल जो फॉरेस्ट कवर्स हैं हैव बीन क्लियर्ड टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ज़्यादातर यहाँ पर क्यों क्लियर की गई, जैसे एग्रीकल्चर खेती हो, पर्टिकुलरली लार्ज स्केल फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स, बड़े बड़े यहाँ पर बगीचे हों फ्रूट्स के। हैंस नॉट मच वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा कहीं नहीं, मतलब जीव जंतु ज़्यादा नहीं रहते। कॉन्फीरियस फॉरेस्ट की बात करूँ, ऑल्सो नोन एज टाइगा, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 55 to 70 डिग्री लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। द मेन रीजन्स आर साउथर्न अलास्का, साउथर्न कनाडा, पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया और नॉर्दर्न रशिया। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड, ऊंची जगहों पे भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के। करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, दीज ट्रीज आर एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहेंगे, टॉल रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, विद स्मॉल लिडल की तरह इनकी पत्तियाँ होती हैं। दे याइल्ड सॉफ्ट वुड, बहुत ही मतलब इनकी वुड जो होती है, लकड़ी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, विच आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग फर्नीचर, मैच स्टिक जो बनती है, माचिस की तीलियाँ, पेपर बनता है, न्यूज़ प्रिंट बनते हैं और प्लाईवुड बनती है, स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, एटसेट्रा। द ट्रीज occur in pure stands and one particular species is found over vast areas। मतलब एक ही तरह के पौधे बहुत जगह दूर दूर तक पाए जाएंगे। द मेन स्पीशीज़ जो है यहाँ कॉनिफीरियस ट्रीज होते हैं, पाइन होते हैं, फिर होते हैं, स्प्राउस होते हैं, लार्च होते हैं और सीडर का पौधा भी होता है। वाइल्ड लाइफ की बात करो तो फर बियरिंग एनिमल्स होंगे, यानी कि इनके फर होते हैं, जैसे फॉक्स है, लायनेक्स है, मिंक है, यहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट में। मूस, बियर्स एंड वुल्फ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, काफ़ी कॉमन है। ग्रासलैंड की बात करो तो द वेजिटेशन इन एरियाज विच गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, जहाँ पर बहुत कम रेन होगी, कंप्राइजेज ऑफ ग्रास, वहाँ पे ग्रास होती है, एज द रेन्स आर नॉट इनफ, क्योंकि बारिश वहाँ पे इनफ नहीं है फॉर बिग ट्रीज टू सर्वाइव के लिए। टू मेन काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द रेन फॉरेस्ट के दोनों साइड, इन अफ्रीका, in the Brazilian highlands, parts of big Bolivia, Paraguay and Venezuela, and in northern Australia. In Africa, tropical grassland are also known savanna, and South America में they are known as elones. In Venezuela ऐसे हम बोलते हैं campus, in Brazilian highlands, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में इनको कंपूज बोला जाता है वेनेजुला में। और आगे कैरेक्टरिस्टिक्स के, टॉल एंड कोर्स ग्रास, लंबी लंबी होती है और बहुत ही खुरदरी सी घास होती है जो यहाँ पाई जाती है। वन कैन फाइंड स्मॉलर ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ भी यहाँ मिल जाते हैं जो कि फैले रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं थ्रू आउट द रीजन में। वाइल्ड लाइफ की बात करूँ तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु यहाँ होते हैं। हार्बीवोरस एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे डियर हैं, एंटीपोल्स हैं, एंटीलोप्स हो गया, जिराफ हो गया, ज़ेब्रा हो गया, बिफलोज हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये सब कॉमन है यहाँ पे। कार्निवोर्स एनिमल्स इंक्लूड करते हैं लाइन, चीता, लेपर्ड्स, हाइना एंड जैकल वगैरह को। लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं, सच एज यहाँ पे ऑस्ट्रिच होती है अफ्रीका की, और रिया होती है साउथ अमेरिका की। देन नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। तो एरिया, दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं कॉन्टिनेंट के, इन द मिड लैटिट्यूड्स पे। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन एज प्रेरीज, टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेरीज भी बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका
पैम्पस बोलते हैं साउथ अमेरिका में, स्टिप्स बोलते हैं यूरेशिया में, वेल्ड बोलते हैं साउथ अफ्रीका में, एंड डाउन इन ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? शॉर्ट ग्रासेस ग्रो होती हैं यहाँ पर, फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं यहाँ पर। दो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर मोस्ट सुटेबल होते हैं फॉर कैटल के लिए, है ना, जो पालतू जीव जंतु होते हैं उनके लिए, एंड शीप रेयरिंग के लिए, शीपों को पालने के लिए। वाइल्ड लाइफ की बात करो तो वाइल्ड लाइफ ऑफ दीज ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ एंटेलोप्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, वुल्स होते हैं, वाइल्ड जो यहाँ पे डॉग्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, मार्supials एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती है, जैसे यूमा यहाँ पर पाई जाती है, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। डेजर्ट वेजिटेशन माने रेगिस्तानी हो गया। अब दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ वेरी स्कैंटी रेनफॉल, वहाँ होगा जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। हॉट डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड, यहाँ पर गर्म गर्म डेजर्ट डेवलप हो जाते हैं इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ऑफ द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। द कूल डेजर्ट्स आर फाउंड, ठंडे डेजर्ट्स पाए जाते हैं इन द टेम्परेट रीजन्स में इन द इंटीरियर्स ऑफ द एशिया एंड साउथ अमेरिका। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओनली ज़ेरोफिटिक प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पर अडेप्ट हो सकते हैं हॉट और ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि इनको चाहिए होता है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इन हॉट डेजर्ट स्टोनी बुशेस होती हैं, यानी कांटेदार झाड़ियाँ हो गई, शर्ब्स हो गई, ये सब कॉमन होते हैं। कैक्टस हो गया, अकेशा का पौधा जिसे हम बबूल बोलते हैं वो भी यहाँ पर पाया जाता है। डेट प्लम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ओएसिस के पास भी होते हैं। ओएसिस क्या होता है? रेगिस्तान में जहाँ पानी होता है उस जगह को ओएसिस बोलते हैं। प्लांट्स हियर हैव लॉन्ग रूट्स, यहाँ के प्लांट्स में रूट्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे जाती हैं। थिक बार्क्स होते हैं, मोटे मोटे चौड़े जो हैं वो तने होते हैं। वैक्सी स्टेम्स होती हैं क्योंकि वैक्स क्यों नेचुरली, जिससे उनका पानी बाहर ना जाए। एंड स्मॉल लेदरी लीव्स होती हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जैसे ट्रांसपिरेशन कम हो, यानी पानी पत्ती में से कम उड़े। द कोल्ड डेजर्ट्स मोस्टली बारन होते हैं ज़्यादातर, और दीज आर ओनली अ फ्यू थ्रोनी बुशेस यहाँ पर होती हैं, और शर्ब्स होते हैं, और खुरदरी घास होती है। वाइल्ड लाइफ की बात करो तो डेजर्ट वाइल्ड लाइफ में कंसिस्ट ऑफ कैमल होता है, एंटीलोप्स होते हैं, गैजल्स होते हैं, डेजर्ट फॉक्सेस होती हैं, हाइनाज होते हैं, स्नेक्स होते हैं। याक एंड एल्पाकाज आर फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट। कैन यू नेम द प्लेसेस वेयर दीज फाउंड, जहाँ ये पाए जाते हैं? Tundra vegetation. This type of vegetation is found in southern grassland and in the northern parts of Canada, Alaska, Eurasia. Characteristics क्या हैं? The long and the severe winter यहाँ पर do not allow any substantial plant growth. इससे plant growth नहीं हो पाती। Few sustained trees like willow हो गया, birch हो गया और elder हो गया यहाँ पे grow होते हैं areas में जो कि border करते हैं ताइगा फॉरेस्ट को। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद स्नो, ग्राउंड कवर्ड होता है स्नो से फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर तक, मतलब बहुत सारा टाइम तो साल का निकल जाता है क्योंकि इसमें बर्फ़ ही रहती है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स, मोइसेस एंड लेचन्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करो, द वाइल्ड लाइफ ऑफ द टुंड्रा रीजन कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनके थिक फर होते हैं, लेयर ऑफ फैट इनके ऊपर होता है, कंजर्व करता है, बचाता है आपकी बॉडी को हीट से, एनेबल करता है सर्वाइव करने में सीवियर ठंड में भी। मेन लैंड एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं वो होते हैं रेनडियर, मस्क, पोलर बियर्स, पोलर डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, हियर्स एंड लेमिंग्स। इन द सीज एडजॉइनिंग द कोस्ट दीज आर सील्स भी आ जाते हैं, वॉलरस और वेल्स, ये सब भी आ जाती हैं। काइंड ऑफ फिश यहाँ पे होते हैं। दस वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर लिंक होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से, मेंटेन करते हैं परफेक्ट बैलेंस को एनवायरनमेंट के। ये बैलेंस हाउएवर हैज़ ऑफन बीन डिस्टर्ब्ड, इंसान इससे डिस्टर्ब करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से डिस्टर्ब होते हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करें, पेड़ों को काटें, माइनिंग करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग हुई चली जा रही है पेड़ों की, रैकलेस किलिंग कर रहे हैं हम, बिल्कुल जानवरों को मारे जा रहे हैं, तो ये हम लोग सब कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को। मिनी स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फना, मतलब बहुत सारी जो पेड़ पौधों की और जानवरों की जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। बहुत सारे तो जानवर और पेड़ पौधे गायब भी होते चले जा रहे हैं। एंड मैनी मोर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और बहुत सारे जो है गायब होने वाले हैं, किनारे पर आ गए हैं बिल्कुल। वी शुड देयरफॉर मेक कॉन्शियस एफर्ट्स जिससे कि हम इसे नेचुरल हेरिटेज को अपनी बचा सकें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।